हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मेंशन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बताने हैं ट्यूबरकुलोसिस के। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। हमें यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरियल डिजीज मतलब वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज हो गई। और किस बैक्टीरिया से फैलती हैं? उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जिस बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताने हैं ट्यूबरकुलोसिस के। तो अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये ट्रांसमिट किस किस तरह से हो सकती है? तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती है। इट कैन ट्रांसमिट डायरेक्टली थ्रू मतलब माध्यम। किसके माध्यम से? इट कैन डायरेक्टली ट्रांसमिट थ्रू स्प्यूटम। स्प्यूटम मतलब होता है थूक। किसके स्प्यूटम से? इन्फेक्टेड पर्सन के स्प्यूटम से ये डिजीज डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकती है। अब जो स्प्यूटम है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में कैसे आ सकता है कोई? अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने छींक दिया, उसने स्नीज कर दिया, या उसने कफ कर दिया, उसने स्पिट कर दिया, इस तरह से ये डिजीज फैल सकती है। और किस तरह से फैल सकती है अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली ये फैल सकती है, एयर से भी फैल सकती है। दिस इज एयरबोर्न डिजीज ऑल्सो, मतलब ये हवा से भी ये डिजीज फैल सकती है। किस तरह से फैल सकती है वो भी समझते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है और उसने स्नीज किया तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो एयर में जाके हैंग हो जाएंगे, और फिर वही एयर को अगर कोई और इनहेल कर लेगा तो उसकी बॉडी में भी जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं वो जाके ट्रांसमिट हो जाएंगे। इस तरीके से उसको भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो मोड्स डिस्कस करे हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रांसमिशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।